व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यूट्रिशन। मेजर गौरव सर की वीडियो है। आज सर ने भाई से बहुत तगड़ा बैंड बजाया पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है उस मुद्दे पर है कि हिंदू वहां पर होली खेल रहे थे पाकिस्तान में और वहां के कुछ लोगों ने उन पे हमला कर दिया था। शायद से उसके ऊपर ही होगी पूरी वीडियो। तो देखते हैं सर का क्या कहना है। और भैया आज पाकिस्तान से अगर कोई देख रहा है तो भैया यार थोड़ा सा मतलब ये चीज बहुत ही गलत हुई है वहां पर। और देखते हैं वीडियो पहले तो, और फिर अपने पॉइंट को शेयर करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। अगर कोई हिंदू एक 96-97% मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू चुपचाप अपना त्योहार मना रहा है तो गलत कर रहा है। इसको मारना जायज है, इसको मारना बिल्कुल हलाल है, इसको मारना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो दैट इज व्हाट दे डिड। तो वहां पे इमीडिएटली इस्लाम खतरे में आता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ना। आई हैव मेट अरब्स ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोल रहा। और सऊदी अरब वो देश है जहां से इस्लाम पैदा हुआ। उन्होंने तो विश किया है तो कायदे से सबसे कट्टर उनको होना चाहिए, कायदे से। अच्छा, इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जनसंख्या के लिहाज से, उनको सबसे कट्टर होना चाहिए। बट द साउदीज एंड जनरली अरब्स एवरीवेयर, दे आर परफेक्टली नॉर्मल पीपल यार, वेरी नाइस पीपल। यू गो टू देम, यू सेलिब्रेट होली, रंग वंग लगाओ, वो आपको बुलाते हैं घर पे, वो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, मैं आपको बताता हूं। दिस इज एन अबनॉर्मल कंट्री। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि सर आप ऐसा बोलते हैं हमारे मुल्क को। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे कि मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। दिस इज अ हाईली अबनॉर्मल कंट्री। देयर इज समथिंग इस कंट्री के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, मानसिकता खराब है इसके कंट्री के सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम है। बहुत एक जबरदस्त कोई प्रॉब्लम है इनके सॉफ्टवेयर में। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कंट्री, आई एम टेलिंग यू। देयर आर मेनी थिंग्स। इसके लिए अलग से 3-4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान। बट आई डोंट वांट टू फिंगर पॉइंट, आई जस्ट वांट टू से दैट इनको हर चीज से खतरा है। जो अगर कोई अहमदी जूस बना ले तो जूस भी अहमदी है, अगर कोई शिया प्याज दे दे तो प्याज से भी प्रॉब्लम है। इनको सिर्फ हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है। कहीं जो हमारे हिंदू भाई बहन ये देख रहे हैं उनको लगता है कि उनको सिर्फ हिंदुओं से प्रॉब्लम है। नहीं, दे हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी। दे हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी इन द वर्ल्ड। ये चाहते हैं खास तौर से जो पाकिस्तान में है, और खास तौर से पाकिस्तानी, इसमें ना देखिए बुरा मत मानिएगा, इसमें जो सच है हमें बोलना चाहिए, ठीक है। खास तौर से जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, जब ये किसी और मुल्क में जाते हैं तो ये लड़ जाते हैं सेक्युलरिज्म के लिए कि मुल्क सेक्युलर होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये पठानों में, बलोचों में, सिंधियों में नहीं दिखेगा आपको। ये ज्यादातर दिखेगा पाकिस्तानी पंजाबी में। ये लंदन जाएंगे तो ये जान लगा देंगे अपने, अरे इंग्लैंड शुड बी सेक्युलर, और एक सेक्युलर मुल्क में हमारे क्या राइट्स हैं, और ये बिल्कुल। और वही दोगलापन आप देखिए जब पाकिस्तान में होंगे वही लोग। सो दे विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू ब्रीथ। यानी कि जहां ये माइनॉरिटी में हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ये जहां पे माइनॉरिटी में हैं, वेरेवर दे आर लेस देन 10-15%, ये यहां पे विक्टिम कार्ड खेल खेल के, विक्टिम कार्ड खेल खेल के विक्टिम कार्ड, वही कार्ड घिस देते हैं कार्ड को, लेकिन खेलना बंद नहीं करते। वहां पे पूरी राइट्स चाहिए, वहां पे पूरी राइट्स चाहिए। अब देखिए एक मंदिर बन गया वहां पे यूएई में, राइट। आप पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। यही पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया भर के, इंग्लैंड में, आपके यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी जाएंगे पाकिस्तानी पंजाबीज। मैं पंजाबी खास तौर से पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का, मैं आपको बता रहा हूं, टेक इट फ्रॉम मी, ये जहर लाहौर से फैलता है पूरे पाकिस्तान में। मैंने तो इनकी डिटेल स्टडी कर रखी है, माइंडसेट का स्टडी कर रखा है। ये पाकिस्तानी पंजाब का जहर है। ये खैबर पख्तूनख्वा का जहर नहीं है, उनका कल्चर अलग है, बलोचों का कल्चर अलग है। ये यहां पे पाकिस्तानी पंजाबियों का खास दिमाग खराब हो रखा है। नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम। तो ये लड़ जाएंगे कि हमारा मस्जिद होना चाहिए। कहां पे? इंग्लैंड में होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए, मतलब आपका अमेरिका में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, न्यूजीलैंड में, हर दुनिया भर में जहां फैले हैं, दे विल फाइट कि हमारा मस्जिद होना चाहिए, हमारा मस्जिद होना चाहिए। लेकिन इन्हीं लोगों से पूछो कि यूएई ने परमिशन दी मंदिर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है जी? ये तो इस्लामी बिरादर मुल्क है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया को अलाउ। ये इनका दिमाग है। मैंने किसी पठान को नहीं देखा ऐसे बोलते हुए ना। आई हैव नॉट सीन एनी पठान और एनी सिंधी टॉक लाइक दैट। वो अपने काम में मस्त रहते हैं। यहाँ पे लाहौर वालों को खाज की बीमारी, मैं बता रहा हूँ, बहुत खाज है इन लोगों को, बहुत ज्यादा, और मेजर ही करेगा खास दूर एक दिन। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिनको आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी, ऐसी वहां पे सारी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, स्कूल में, सबको बोल दिया तुम हिजाब पहन के आओगे, ठीक है। सबको बोल दिया तुम हिजाब पहन के आओगे।
तो बिटिया ने बोला होगा कि सर आटे की लाइन बहुत लंबी है, खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा, 3 दिन से लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ करिए। बेटा राशन वाशन छोड़ो, ये छोटी बातें हैं, क्या हल्की बात, राशन नहीं मिल रहा, ये कोई बात होती करने वाली? तुम पहले हिजाब पहनो बेटा। वहां तो अलग ही उसको हिजाब पहना दिया। अब एक बात बताइए, हिजाब, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आपने पहना दिया उसको हिजाब, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप उसको हिजाब पहनाओ, आप उसको बुर्का पहनाओ, आप उसको बोलो घर पे रहे, बाहर जाए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद ना ये मत बोला करो, जब आपके यूट्यूबर जाके सड़क पे जाके रिएक्शन लेते हैं ना लोगों का, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इंडिया वाले हैं वो हर जगह, वो यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन लगा हुआ है, वो गूगल का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो पता नहीं है तो है करते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग इसी में, इसने हिजाब पहना, इसने बुर्का पहना, इसीलिए तो कोई पाकिस्तानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई जीरो है, तुम्हारी पढ़ाई जीरो है, इसीलिए तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारी पढ़ाई का ये स्टैंडर्ड है कि तुम्हारी मुल्क से शेख रशीद टाइप के लोग निकलते हैं दिमाग से पैदल। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ कंट्री। आपकी प्रायोरिटीज अलग है। उस लड़की है जो वहां पे, जो आपके पीओके में है, आपने कभी उससे पूछा बेटे आपके नंबर कितने आए? कोई मतलब नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, बेटा आपको वकील बनना है, बेटा आपको आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, आपने कभी उस लड़की से बोला? आपने बोला नहीं, ना 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 बेटा तू सबसे पहले हिजाब पहन ले, तू पढ़ाई कर ना कर, तू हिजाब पहन ले। इनकी लड़कियां तो फिर कहते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है। ओ यार तुम लोग ये नाटक या ड्रामा या ढकोसले बंद करो, तब तो जाके तुम्हारे भी बनेंगे सीईओ। तुम्हारा दिमागी इसमें रहता है। और वही मैं कह रहा हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, इंडिया में भी प्रॉब्लम है। जो पूरा हिजाब वाला ड्रामा हुआ था ना कर्नाटका में, क्यों हुआ था? उस लड़की को बड़ा बोला, इस लड़की को बड़ी शेरनी है, और ये कोई शेरनी वेरनी नहीं हो, ठीक है, उसको पता है कि उसका कुछ नहीं होना। मैं आपको बताता हूं छोटी सी चीज, वो जो लड़की थी जो हिजाब पहन के और काफी प्रोटेस्ट कर रही थी, लोगों ने बड़ा बड़ी शेरनी है, शेरनी वेरनी कुछ नहीं है यार, उसको पता है कि शी इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन लॉ, शी नोज शी इज प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसको पता है। यही चीज बहुत कम लेवल पे मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में सिर्फ ये बोल दी मलाला यूसुफजई कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। उसने कोई और बात नहीं करी, उसने बोला पढ़ना चाहिए, खोपड़ी पे गोली मार दी तालिबान ने उसको। भाई साहब गजब है। राइट? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बच्चे को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को आप पहनाओ, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यूनिफॉर्म में आपको वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज है, बच्चे से ये तो पूछ लो कि बेटा आप कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भारत में भी या कहीं भी किसी भी मुल्क में। हमारे यहाँ तो मुस्लिम गर्ल्स आर डूइंग प्रीटी वेल, और मैं प्रे करता हूं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं हमारे देश में वो प्रॉपर IAS में जाएं, IPS में जाएं, फॉरेन सर्विस में जाएं, फौज में जाएं, दे शुड बिकम टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। और ये होगा, पर ये पढ़ के होगा, हिजाब पहन के नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हिजाब पहनता है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं ये बात नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग दैट फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। फोकस शुड नॉट बी इनके सर पे कपड़ा पहना है कि पैर पे कपड़ा पहना है, यार इमटेरियल यार, बेकार की दके में सी चीजें। सिर्फ मैं एक बात मैंने पूछी अपने दोस्त से, मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, और खैर वो भी मतलब ऐसी टोटल का ही है वो, मतलब उसको खास कोई नॉलेज नहीं है इस्लाम की, तो लेकिन उसने अपने लेडी जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछा कि इस्लाम में क्या जो हिजाब है क्या वो हुक्म है? जैसे सिखिज्म में ये कहते हैं कि पग पहननी है सरदार को ना, जो भी सिख होगा उसको पग पहननी, ये हुक्म है, ये वन ऑफ द पिलर्स है ऑफ सिखिज्म, आपको पग पहननी है। तो क्या ऐसा हुक्म है? तो इसमें भी 50 किस्म की थ्योरीज है कि नहीं है। बोला कि नहीं, थोड़ा सा मॉडेस्टली ड्रेस होना चाहिए, ये वो, ये। मैंने बोला नहीं, स्पेसिफिकली बताओ हिजाब का है कि नहीं है। फिर कहते हैं हिजाब इज माई राइट, हिजाब इज माई चॉइस। चॉइस कैसे हो गई? मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इसके बाद मैं अगली खबरों में जाऊंगा। जो भी कहते हैं भारत में भी और कहीं पे भी हिजाब इज अ चॉइस, ये या तो हुक्म है या हुक्म नहीं है। अगर वो कुरान शरीफ में लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है तो फिर वो अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। पर अगर कुरान शरीफ में नहीं लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है, फिर ये कि मैं हिजाब पहनूंगा, कल मैं बोल दूं कि यार मैं कुछ और ही पहन के जाऊंगा,
एक यूनिफॉर्म होती है ना, तो यही चीज ये इन्होंने पीओके में कर रखी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि सारी लड़कियां हिजाब पहनेंगी। कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इनका सिलेबस, वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे कॉलेज नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, वहां पे ढंग का बस स्टैंड नहीं है, वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और सब हिजाब पहनो, दिस इज देयर सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और चलो बेटा हिजाब पहनो सबके सब, तो मामला सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान में ये चीज देखी गई है हमेशा से ही कि वो एजुकेशन और जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारी लड़कियां हिजाब पहन लेंगी, उसके बाद हमारा भी कोई बंदा है ना, यूट्यूब का सीईओ लग रहा है, वो भी लग जाएगा सीईओ। बस उसी वहम में रहता है। नॉनसेंस यार। बिल्कुल। मुझे सबसे पहले तो गुस्सा आया जो एक वीडियो वायरल होती कि वहां पर होली सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोगों ने, देखो उपद्रव भी तो हर जगह होता है, लेकिन पाकिस्तान में वहां पर जिन लोगों ने उस तरीके से अटैक किया बहुत ही गलत करा वो चीज। मुझे लगता है कि सबको राइट्स होती है, और वो चीज बताया ना कि जब ये दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इनको फिर कहते हैं इनके मतलब ड्रामे ढकोसले शुरू हो जाते हैं कि हमें राइट्स दो, ये नहीं, राइट्स सबकी होती है, हर चीज होती है, लेकिन वो फिर हर उसके रिलीजन के लिए रखो ना अपनी कंट्री में। उन्होंने बोला ना पाकिस्तान में वो इनका कुछ वो नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं किसी भी चीज को लेके। पता है क्या, इन्हीं के हमने देखा था ना वीडियोस में, इनके खुद के लोगों ने बोला था कि हमें कोई, पाकिस्तानियों ने बोला था कि हमें कोई मुंह लगाए या ना लगाए पाकिस्तानियों को, हम जबरदस्ती इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। लोग हमें पूछते भी नहीं, हमारी बात तो सुनना छोड़ो, लोग हमें पूछते भी नहीं, मुंह तक नहीं लगाते, लेकिन हम बन के बैठेंगे हाय हम इस्लाम के, जबकि मेन वो है सऊदी अरेबिया वगैरह, उनका देखो हर चीज। हाँ, ये अलग ही उस पे हिसाब है, चलो पहनाओ लेकिन पढ़ाओ भी साथ में। फिर वो बोलते हैं ना कि फिर देखो फिर क्या हो जाता है कि इंडिया के ही सीईओ इंडिया की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहले तवज्जो एजुकेशन को दी जाती है, चाहे एज अ पेरेंट भी एज अ गवर्नमेंट भी, कि सबसे पहले पढ़ो, स्किलफुल इंडिया की बात चल रही है, लिटरेसी की बात चल रही है, हर एक चीज। क्योंकि अगर जितना आप पढ़े लिखे बनोगे, जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जितनी आपकी एजुकेशन सिस्टम आपका कंट्री का स्ट्रांग होगा, उतना ही आप बड़े लेवल पे, क्योंकि यूट्यूब एग्जाम्पल, सीईओ अगर किसी कंपनी कोई बनता है या फिर गूगल में इंडिया के किसी बंदे की जॉब लगती है, वो तभी लगती है क्योंकि इंडिया में उसने एजुकेशन इतनी अच्छी हासिल करी, आईआईटी में, इन सब में। वहां पर देख लो अलग ही चलता है, एजुकेशन सिस्टम ही कुछ नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। और उसकी बात करें अगर जो जम्मू एंड कश्मीर जिसको बोलते हैं पीओके को, एक यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं आजाद, तो मुझे समझ नहीं आता, वो सर ने से बोला कि आजाद वर्ड ही क्यों उसके आगे। एक बात बता, सब लड़के हिजाब पहन के आएंगे, वो आजाद कश्मीर हुआ क्यों? फिर क्या आजादी है? बात जो करनी चाहिए एजुकेशन की, डेवलपमेंट की, उस पर कभी नहीं करते, बस कश्मीर को भी अपने पास लाके और वो फिर अपना उन्हें मार दो, उन्हें भूखे मार दो। भाई आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो को कर दें लाइक, जितना हो सके शेयर, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो हमारी भी मदद होगी और लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।